सुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी शनिदेव। जी हाँ, कर्म फल दाता, दंड नायक, कर्मों को देने वाले शनिदेव, जिनकी दृष्टि से तो सभी कांपते हैं। साथ ही साथ इनका नाम अगर देवता भी आ जाएं तब भी घबरा जाते हैं। कहते हैं शनिदेव किसी को नहीं बख्शते। अगर आपने कुछ गलत किया है तो निश्चित तौर पर आपको भोगना पड़ेगा, चाहे आप देव हैं, दानव हैं या मानव हैं। तो ऐसे ही शनिदेव अब होने जा रहे हैं वक्र। ये सभी जानते हैं कि शनिदेव शनि शनि अपना फल देते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी ग्रह वक्री होता है तो उसके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे वो अच्छे फल हो या बुरे फल हो। अब शनिदेव कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली में अष्टम भाव में हो रहे हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव, गुण ज्ञान का भाव, गहन चिंतन का भाव, आपके रिसर्च का भाव, आपकी आयु का भाव, आपके गुप्तांगों के साथ साथ आपके गुदा भाव का भाव और साथ ही साथ आपके एक्सीडेंट का भी भाव माना जाता है। इससे कहा जाता है कि अष्टम भाव, जहां पर अष्टम भाव आपको ज्ञान देता है, वहीं अष्टम भाव आपको बीमारियों में मृत्यु तुल्य दुख भी दे सकता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही वक्री हो जाना, कहीं ना कहीं इस समय में आप लोगों को अगर लंबी बीमारी चल रही थी तो उससे राहत मिलेगी। इस समय में आप अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं। इस समय में अगर मैं ये कहूँ कि आपकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, अगर आपको बुरे फल दे रहे हैं या फिर कहीं पाप तत्वी है, पाप प्रभाव में है, तो बात दूसरी है। अन्यथा यहाँ पर जो रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ वो आपके साथ में अवश्य उसमें से 10 में से 2 बातें तो जरूर होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कर्मास है, अपनी कुंडली है। तो यहाँ पर आप ये चीजों पर ध्यान रखिएगा। आप लोगों को इस समय में किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा, अनैतिक कार्य और किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी में आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना है। साथ ही साथ अष्टम भाव आपको ज्ञान की तरफ लेकर जाएगा। इस समय में आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। इस समय में आप किसी प्रकार का मेडिटेशन कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आपको ये लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत में जाकर रहने लगूं, प्रभु भक्ति में लग जाऊं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए भौतिक चीजों की आवश्यकता तो होती है। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, शनि का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, आप ये सब कर सकते हैं। इससे आपके शनि जो है वो बहुत शांत अवस्था में रहेंगे और आपको इस समय में इंट्यूशन पावर भी और एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। आप ध्यान रखिएगा कि ये 17 जून से लेकर 140 दिन आप लोगों की इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। आप लोगों को होने वाली चीजों का पहले से आभास होगा। इस समय में आप लोगों को जो घटित होने वाला है वैसे सपने भी दिखाई देंगे। अटपटा लगा ना, लेकिन हाँ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आप लोगों को आपके पुनर्जन्म से भी जोड़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो दृष्टि संबंध बनेगा, शनि की 3 दृष्टियां, जी हाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से सीधा एक्टिवेट करेंगे आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव को, यानी आपके कुटुंब भाव को, आपके परिवार के, आपके मुख के, आपके दांतों के भाव को, आपके कंधों के भाव को। तो यहाँ थोड़ी सी समस्या आपके लिए पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि जहां भी दृष्टि डालते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ नेगेटिव असर आपको जरूर दिखाई देता है। अगर आप गायन वादन के क्षेत्र से हैं, आप राइटिंग का कोई प्रोसेस करते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस समय में संभल कर चलना चाहिए। जो रेमेडीज हम बताते हैं उसे करने से रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस समय में अगर आपकी कोई फिक्स एसेट है या आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो उस पर भूल कर भी इस समय में आपने सेल नहीं करना है। अवॉइड दिस 140 days फॉर सेलिंग एनी एसेट व्हिच इज यू आर हैविंग ऑलरेडी। सेकंड थिंग, अगर आप लोगों को इस समय में अपने बिजनेस के अंदर कोई नया प्रपोजल आ रहा है, अपनी जॉब चेंज करने का कोई प्रपोजल आ रहा है, तो आप उस प्रपोजल को बड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10म भाव पर, आपके कर्म के स्थान पर भी है और यहाँ पर शनि शतभिषा नक्षत्र की दृष्टि डाल रहे हैं। जी हाँ, राहु के नक्षत्र की दृष्टि डाल रहे हैं। तो यकायक चीजें आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगी, बहुत ही सब कुछ स्मूथ नजर आएगा। आपको लगेगा कि मैं इमीडिएट जॉब चेंज कर लूं, मैं इमीडिएट कुछ प्रमोशन ले लूं। तो उस सब से आपको अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखना है।
अगला, आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। पंचम भाव आपका संतान का भाव, पंचम भाव आप लोगों के प्रेम संबंधों का भाव, आपके कैरियर का भाव थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा। बड़े लंबे समय से मेहनत करे जा रहे थे, फ्रूटफुल रिजल्ट आने चाहिए, तो वो रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आती हुई आपको दिखाई देगी और चीजें थोड़ी सी लिंगर ऑन होने लगेंगी। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट भी अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ पारिवारिक संबंध सुधरेंगे, कुटुंब का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं आपके शनिदेव। तो जीवन साथी के साथ अगर कुछ मनमुटाव चल रहा था, कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल सिचुएशन कहें तो अंडर कंट्रोल रहने वाली है, लेकिन अपने व्यवसाय को, अपनी जॉब को और अपने कैरियर को, तीन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी छोटे लालच के चक्कर में आपको स्टेप आउट नहीं करना है। जॉब अगर चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि 140 डेज के दौरान फटाफट से जॉब लगेगी भी और जॉब छूट भी सकती है। तो जहां है, जो है, जैसे है, पहले उन चीजों को आप लोगों को संभाल के रखना आवश्यक है। यहाँ पर छोटे और कच्चे लालच के चक्कर में आप इन 140 डेज के अंदर नुकसान भी उठा सकते हैं। अब अगली बात, हमने आपको बताया कि आप शिव चालीसा कीजिए, शिव स्तोत्र कीजिए, शिव जी का कोई भी पाठ कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग सोमवार के दिन, जी हाँ, किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों ने शिव मंदिर में जाकर दूध का दान करना है। अब ये दूध का दान कैसे करना है? थोड़ा सा दूध अपने भगवान शिव का अभिषेक करना है, उसके बाद में आप जल से या गंगा जल से अभिषेक कीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ दूध है वो किसी भी ऐसे बच्चे को दे दीजिए जिसको वास्तव में उस दूध की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा कि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपकी सामग्री और आपकी क्वांटिटी के भूखे नहीं है। अगर आपने भाववश भगवान को एक चम्मच दूध भी अर्पित किया और उसके बाद में वो दूध किसी ऐसे बच्चे को दिया जिसको उसकी आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर शनिदेव और साथ ही साथ भगवान शिव दोनों ही आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली के अपार दोषों को समाप्त करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन दोस्तों बता दूं, अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी समस्या है, कोई आपके जीवन में ऐसी समस्या आ रही है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माता।